नमस्कार मेरे प्रिय साथियों, मैं स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल अमन जी के जीएस में। दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं केंद्रीय बजट 2026-27 के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आपके यूपी होमगार्ड के एग्जाम में आने की संभावना सबसे अधिक है और किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की संभावना बनी है। जैसे एसएससी हो गया, बैंकिंग, रेलवे और अन्य अदर स्टेट एग्जाम में आने की संभावना है। और इस वीडियो में हम 30 प्रश्न देखने वाले हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस रहने वाले हैं, जो कि सारे के सारे क्वेश्चन जो हिंदी में रहने वाले हैं। और ये जो हमारा पार्ट 2 वीडियो है, इससे पहले मैंने पार्ट 1 अपलोड कर दिया है, आप जाके उसको देख सकते हैं, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूँगा। चलिए बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं, देखते हैं हमारा पहला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बजट 2026 में घोषित ब्लू इकोनॉमी 2.0 का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा तटीय पारिस्थितिक तंत्र और संरक्षण तटीय पारिस्थितिक तंत्र का संरक्षण और समुद्री संसाधन का विकास करना है ब्लू इकोनॉमी का मतलब। ऑप्शन बी जो वो हमारा सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पीएम सूर्य घर योग पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत कितने करोड़ घरों को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है गवर्नमेंट के द्वारा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 1 करोड़ घरों को मुफ्त बिजली देने का लक्ष्य रखा गया है। इसलिए ऑप्शन बी जो वो सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बजट 2026 में डिजिटल इंडिया के विस्तार के लिए कितने एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 3 एआई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की घोषणा की गई है। ऑप्शन सी जो वो सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अमृत पीढ़ी के तहत सरकार ने युवाओं के लिए कितनी नई स्किल इंडिया डिजिटल प्रयोगशालाएं खोलने का वादा किया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 100। ऑप्शन जो है ये जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। टोटल 100 खोलने का प्रयोगशाला डिजिटल प्रयोगशाला खोलने का वादा किया है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न कितना क्या दिया हुआ है। बजट 2026 के अनुसार अगले 3 वर्षों में कितने सार्वजनिक बुनियादा ढांचा डीपीआई कृषि क्षेत्र में स्थापित होंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा पूरे भारत में पूरे भारत के सभी गाँवों में अगले 3 वर्षों में पूरे भारत के सभी गाँव में डिजिटल सार्वजनिक बुनियादा ढांचा कृषि क्षेत्र में स्थापित होंगे, ऐसा सरकार ने वादा किया है। ऑप्शन बी जो वो सही जवाब हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न हमारा क्या दिया हुआ है। मध्यम वर्ग के लिए नई आवास योजना हाउसिंग स्कीम ऑफ मिडिल क्लास के तहत किस पर रियायत देने की घोषणा की गई है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा होम लोन ब्याज दर में सब्सिडी देने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बजट 2026 में मत्स्य संपदा योजना के तहत कितने नए एक्वा पार्क बनाने का प्रस्ताव है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल 5 एक्वा पार्क बनाने का प्रस्ताव किया गया है। ऑप्शन बी जो वो सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। लखपति दीदी का योजना लखपति दीदी योजना का लक्ष्य 2 करोड़ से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? इसका सही जवाब हो जाएगा लखपति दीदी की योजना जो 2 करोड़ से बढ़ाकर 3 करोड़ कर दिया गया है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। हाइड्रोजन मिशन के तहत 2030 तक भारत की कितनी वार्षिक उत्पादन क्षमता का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 एमएमटी रखा गया है। एमएमटी का मतलब होता है 5 मिलियन मीट्रिक टन रखा गया है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। स्वास्थ्य बजट के तहत किन बीमारियों के टीकाकरण के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा बच्चों और गर्भवती महिलाओं का नियमित टीकाकरण करण करने के लिए यू-विन प्लेटफॉर्म का विस्तार किया जाएगा। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पीएम ई बस सेवा योजना के तहत कितनी नई इलेक्ट्रिक बसें शहरों में चलाई जाएंगी? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल 10,000 ईवी इलेक्ट्रिक बसें चलाई जाएंगी। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए
बजट में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर की संख्या कितनी कितनी करने का प्रस्ताव किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल 50 आइकॉनिक टूरिस्ट सेंटर बनाने का प्रस्ताव किया गया, पर्यटन स्थल बनाने का किया गया है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। गोवर्धन गोबर धाम गोवर्धन योजना के तहत कितने नए वेस्ट टू वेल्थ प्लांट स्थापित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल 500 स्थापित किए जाएंगे। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बजट के अनुसार मुद्रा योजना की ऋण सीमा को 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 10 लाख से बढ़ाकर 20 लाख कर दिया गया है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। देश में कितने नए नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की घोषणा 2026-27 में की गई है? तो देश में टोटल 157 नर्सिंग कॉलेज स्थापित करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन बी जो इसका सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पीएम किसान संपदा योजना में पीएम किसान संपदा योजना से अब तक कितने किसानों को लाभ मिलने का दावा बजट में किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 34.15 लाख किसानों को लाभ मिलने का दावा किया गया है। ऑप्शन बी जो इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बजट में घोषित ई कोर्ट्स मिशन का कौन सा चरण वर्तमान में लागू किया जा रहा है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा चरण तीसरा चरण जो है लागू किया जा रहा है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। यूनिटी मॉल की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो यूनिटी मॉल की स्थापना का जो मुख्य उद्देश्य है वो है एक जिला एक उत्पाद और जीआई उत्पादों को बढ़ावा देना है। इसलिए ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। पीएम जन मन पीएम जन मन योजना का संबंध किससे है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह पीवीटीजी से है। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। इलेक्ट्रिक वाहनों ईवी के लिए बुनियादी ढांचे के विकास हेतु बजट में किस नीति पर जोर दिया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा सार्वजनिक चार्जिंग नेटवर्क का विस्तार करने पर जोर दिया गया है। ऑप्शन डी जो वो सही जवाब हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बजट 2026 में सिल्वर इकोनॉमी के तहत किनके कल्याण पर ध्यान दिया जाएगा? तो इसका सही जवाब हो जाएगा वरिष्ठ नागरिकों पर ध्यान दिया जाएगा, सीनियर सिटीजन्स पर ध्यान दिया जाएगा सिल्वर इकोनॉमी के तहत। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण उच्च शिक्षा के लिए शिक्षा ऋण एजुकेशनल लोन जो कि गारंटी सीमा को बढ़ाकर कितना किया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 7.5 लाख किया गया है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 7.5 लाख कर दिया गया है। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। एग्रो क्लाइमेटिक जोन के आधार पर कितने नए कृषि क्लस्टर विकसित किए जाएंगे? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल 100 क्लस्टर विकसित किए जाएंगे। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बजट में ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का उद्देश्य क्या है? तो बजट में जो ग्रीन क्रेडिट प्रोग्राम का उद्देश्य वो है पर्यावरण अनुकूल कार्यों के लिए प्रोत्साहन देना। पर्यावरण अनुकूल कार्यों के लिए प्रोत्साहन देना है। ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। आइए बढ़ते अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत कितने पारंपरिक कारीगरों को सहायता प्रदान की जा रही है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 18 श्रेणियों के लाखों परिवारों को दी जाएगी। 18 श्रेणियों के लाखों परिवारों को पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत पारंपरिक कारीगरों को सहायता प्रदान की जानी है। ऑप्शन ए जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए बजट में कितना आवंटन बढ़ाया गया है? तो डिजिटल हेल्थ मिशन के लिए बजट में आवंटन बढ़ाने की जो प्रतिशत है वो 8% है। ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 8% है।
चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ, देखते हैं क्या दिया हुआ है। बजट के अनुसार नमस्ते योजना का संबंध किससे है? तो बजट के अनुसार जो नमस्ते योजना का संबंध है वो सफाई कर्मचारियों और मशीनीकृत स्वच्छता पारिस्थितिक तंत्र से है। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ हमारा। प्रधानमंत्री आवास योजना शहरी 2.0 के तहत कितने नए घरों का निर्माण प्रस्तावित है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा टोटल 1 करोड़ घरों को प्रधानमंत्री आवासीय योजना शहरी 2.0 के तहत नए घरों बनाने का निर्माण करने का प्रस्तावित किया गया है। इसलिए ऑप्शन बी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 1 करोड़। आइए देखते हैं अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। बजट 2026 में स्टार्टअप इंडिया के लिए टैक्स छूट की अवधि को कितने वर्ष और बढ़ाया गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा 5 वर्ष बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन डी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा 5 वर्ष। आइए देखते हैं हमारा आखिरी प्रश्न क्या दिया हुआ है। जो 2026 में पारित हुआ बजट, इस बजट का मूल मंत्र क्या है रखा गया है? तो इसका सही जवाब हो जाएगा विकसित भारत @2047, यानी कि विकसित भारत @2047 रखा गया है इस बजट का मूल मंत्र। ऑप्शन सी जो वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने अपने 30 प्रश्न कंप्लीट कर चुके हैं करंट अफेयर से रिलेटेड, और आप इस 30 में से कितने का सही जवाब दिया आप हमें कमेंट करके बताइए। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो आप वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अब अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।